Assalamu alaikum my dear students. Welcome back after the holy month of Ramzan and Eid ul-Fitr. I am Miss Farha Javed, your maths teacher. जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया था। हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। अब आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। जी, क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दोबारा रिवाइज करवाना चाहूँगी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। आज दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि इसका क्वेश्चन नंबर 3 में यूज़ है। जैसे y = x+1 ये एक एक्सप्रेशन है। यहाँ y जो है x पर डिपेंड कर रहे हैं। x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे y उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर आएगा। इट मीन्स y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है। इट मीन y इज़ द फंक्शन ऑफ x। इन अदर वर्ड्स y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, y इज़ द फंक्शन ऑफ x। y = f(x) मीन्स y इज़ द फंक्शन ऑफ x। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर x ही हो, कोई और वेरिएबल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल y इज़ द फंक्शन ऑफ t भी हो सकता है। यहाँ मैंने एक और एक्सप्रेशन लिखा है कि एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखा है πr² होता है। यहाँ एरिया जो है वो रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स रेडियस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एरिया जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एरिया इज़ द फंक्शन ऑफ आर। एरिया जो है आर का फंक्शन है। जी स्टूडेंट्स, पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए रीड करें इसको। एक्सप्रेस द पेरीमीटर पी ऑफ ए स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। यहाँ आपने क्या करना है कि पेरीमीटर पी को हमने एरिया का फंक्शन बनाना है। देखिए यहाँ y और x वेरिएबल नहीं है, यहाँ पेरीमीटर और एरिया है। यानी कि पेरीमीटर के सामने आपने एरिया को लेके आना है। अब देखिए कौन सी शेप यूज़ हो रही है, यहाँ पर स्क्वायर की शेप है। ये हमारे पास स्क्वायर है। आपने इस स्क्वायर का क्या फाइंड करना है, फर्स्ट पेरीमीटर फाइंड करना है, फिर आपने इसका एरिया फाइंड करना है। स्क्वायर की लेंथ और विड्थ सेम होती है। अगर सपोज लेंथ x है तो विड्थ भी x होगी। पेरीमीटर p क्या होता है, पेरीमीटर मीन्स आउटर मोस्ट लेंथ। आपने स्क्वायर की इस लेंथ को 4 टाइम्स ऐड करना है। 4 टाइम्स ऐड करें या x लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ये इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला है, p = 4x। नेक्स्ट है एरिया। एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। चूँकि स्क्वायर की लेंथ और विड्थ सेम होती है तो x × x² हो जाएगा। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। एक तो पेरीमीटर p = 4x है और एक एरिया x² है। अब आपने करना क्या है, आपने पेरीमीटर को एरिया a का फंक्शन बनाना है कि पेरीमीटर के सामने a लेके आना है। तो आपने इस x को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मीन्स ख़त्म करना है। ख़त्म कैसे करेंगे, इस इक्वेशन में से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है और इस फर्स्ट वाली में रिप्लेस कर देनी है, x को रिप्लेस कर देना है। ये देखें x² = a, दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट ले लिया है। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो x² और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी √a। अब आपने इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में इस x की जगह पर रिप्लेस कर देना है। ये देखें, अब ये हमारे पास पेरीमीटर p जो है वो एरिया a का फंक्शन बन गया है कि पेरीमीटर p के सामने a आ गया है। इट मीन्स पेरीमीटर p इज़ द फंक्शन ऑफ एरिया a। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट्स, अब ये b पार्ट है। b पार्ट बिल्कुल a जैसा ही है। इस क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हैं। a पार्ट मैंने किया, आपको सामने आपको किया है। b पार्ट दोबारा b पार्ट करवा रही हूँ, बिल्कुल a जैसा ही है। ये देखिए इसमें अब कौन सी शेप है, इसमें है सर्कल। अब आपने क्या करना है, एक्सप्रेस एरिया a ऑफ ए सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस c। अब आपने a के सामने c लेके आना है। a पार्ट में था पेरीमीटर को एरिया a का बनाना था, अब आपने एरिया को c का बनाना है। अब देखिए सर्कल है, ये हमारे पास सर्कल है, इसका रेडियस हमने r सपोज कर लिया है। लेट r इज द रेडियस ऑफ सर्कल। अब आपने क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एरिया, तो आप एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr²। ये इक्वेशन a, इसका हमने नेम दे दिया इसको। इसके बाद क्या फाइंड करना है आपने, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है कि इसकी ये आउटर मोस्ट बाउंड्री, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। c = 2πr। इस इक्वेशन को हमने b का नाम दे दिया।
जी स्टूडेंट्स, अब भी हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। एक है एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दूसरी है सी इक्वल टू 2 पाई आर। अब फिर आपने इन दोनों इक्वेशंस में से आर को एलिमिनेट करना है। आर को एलिमिनेट मीन ख़त्म करना है, एरिया के सामने सी लेके आना है। फिर आप यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे और फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस देखिए कर दिया। रिप्लेस करने से आपने इसका स्क्वायर, चूँकि आर के ऊपर स्क्वायर था, आर की वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। आप इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया है, एक पाई इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया है और एक पाई हमारे पास रह गया है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है कि एरिया ए सर्कमफेरेंस सी का फंक्शन बन गया है। जी देखें, फर्स्ट बिल्कुल इसका सेम मेथड फर्स्ट ए पार्ट जैसा है। जी स्टूडेंट्स, ये पार्ट सी है, बिल्कुल फर्स्ट टू पार्ट जैसा ही है। यहाँ कौन सी शेप है? वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, यहाँ क्यूब है। ठीक है, फर्स्ट ए पार्ट में स्क्वायर था, बी पार्ट में सर्कल था, यहाँ क्यूब है। क्यूब की डेफिनेशन क्या होती है कि इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों सेम होती हैं, तीनों की लेंथ एक जैसी होती है। अगर सपोज इसकी लेंथ एक्स है, विड्थ भी एक्स होगी और हाइट भी इसकी एक्स ही होगी। जी अब आपने क्या फाइंड करना है? आपने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है और इसका आपने बेस एरिया फाइंड करना है। बेस जो इसके नीचे वाली, ये नीचे वाली जो शेप है ये है, ये बेस है, इसका आपने एरिया फाइंड करना है। जी लेट ईच साइड ऑफ द क्यूब इज एक्स, आपने हर साइड को एक्स सपोज कर लिया, क्योंकि इक्वल होंगी इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों सेम है। जी बेटा वॉल्यूम वी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। चूँकि क्यूब है, इसके तीनों लेंथ सेम होंगी, एक्स 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 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब बन जाएगा। तो ये एक इक्वेशन बन गई है कि वॉल्यूम वी इक्वल टू एक्स क्यूब। जी अब आपने क्या फाइंड करना है? एरिया, एरिया ऑफ इट्स बेस। इसकी बेस जो है क्यूब की वो स्क्वायर शेप थी, देखा था आप लोगों ने, वो स्क्वायर शेप थी। स्क्वायर शेप की स्क्वायर की का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो इसकी तो सेम है, लेंथ और विड्थ दोनों ही एक्स होंगे तो एक्स स्क्वायर बन गए। इस तरह फिर हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, जैसे पहले दो पार्ट में बनी थी। यहाँ वॉल्यूम वी इक्वल टू एक्स क्यूब है, एरिया ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब फिर आपने यहाँ से एक्स को एलिमिनेट करना है, आपने वॉल्यूम वी को एरिया का बनाना है कि वो बी के सामने ए लेके आना है, आपने वॉल्यूम को एरिया का फंक्शन बनाना है। तो यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये फाइंड कर लिया आपने अंडर रूट लेके, और इस इक्वेशन में x को रिप्लेस करके x की वैल्यू पुट कर दी है। ये देखें, ये b के सामने a आ गया। अब वॉल्यूम v जो है वो एरिया का फंक्शन है। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। जी बेटा तीनों पार्ट्स का सेम मेथड था, तीनों एक जैसे मेथड थे। आपने शेप के मुताबिक जो क्वेश्चन में लिखा वैसे ही फाइंड किया। जी स्टूडेंट्स, आई होप तीनों पार्ट समझ आ गए होंगे आपको। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़ डियर स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग।